भानु बड़े आदर के साथ बात कर रहा था। वो हमारे दुबई पहुंचने में दिन गिनने लगा था। उसने बताया कि अब तक भेजी फोटो में से कोई भी वीजा के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। वीजा की फोटो से चेहरे का मिलान हो जाने के बाद ही दुबई हवाई अड्डे से शहर में घुसने की अनुमति मिलती है। उसने आग्रह किया कि हम अब और देर न करें, स्टूडियो जाकर फोटो खिंचवा लें। घर की चहार दीवारी के अंदर तो टाई शर्ट कोट पहनना ठीक है, पर इन्हें पहनकर सड़क पर फैशन परेड करने में मुझे संकोच होता है। ऐसे कपड़े मैंने जीवन में शायद 10 बार से अधिक न पहने होंगे। सादे कपड़ों में फोटो खिंचवा लूं या इन लबादों को जबरन ओढ़ूं। मैं इसी ऊहापोह में था कि पल्लवी फिर आ धमकी। उसने अन्य छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अगले सप्ताह हमारे लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। वो हमारी अनुमति लेने नहीं बल्कि हमें सूचित करने आई थी, उसने जोर दिया। कितने अधिकार से बात करती है वो। बातों बातों में उसे दुबई यात्रा और स्टूडियो में फोटो खिंचवाने में मेरी सकुचाहट के बारे में पता चल गया। उसने आव देखा ना ताव झट से कह बैठी, आप दोनों ड्रेसअप हो जाइए, फिर हम मेरी कार में स्टूडियो चलेंगे। 10 मिनट में फोटो खिंच जाएगी, फिर मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगी। गाड़ी में ढक छिप कर जाना सड़क पर पैदल या रिक्शे में जाने से कहीं ज्यादा शालीन था। मुझे संकोच तो हुआ, पर इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं था मेरे पास। फोटो खींचने में 10 मिनट से भी कम ही समय लगा। पल्लवी ने फोटोग्राफर के मॉनिटर पर फोटो देखकर स्वीकृत की और हम वापस आ गए। पल्लवी इतनी खुश थी मानो हमारी बजाय वही अपने किसी निकट संबंधी से मिलने दुबई जा रही हो। रास्ते भर चहकती रही। हमें घर छोड़ते समय मुस्कुराते हुए बोली, सर बड़ी अच्छी फोटो आई है आपकी। दुबई का वीजा तो झट से मिल ही जाएगा और भी बहुत दूर का वीजा मिलेगा इससे। वो अवश्य कोई चक्कर चला रही होगी। जरूर मुझे अपने पास विदेश बुलाना चाहती है पेपर वेपर पढ़ने के लिए। मैंने उसे घूरा तो वो एक शरारती मुस्कान बिखेरती चली गई। क्या पहेली है ये। शायद अगले सप्ताह पार्टी में इसका राज खुले। दोपहर बाद फोटो की सॉफ्ट कॉपी और 8 प्रिंट मिल गए। मैंने भानु को फोटो तुरंत भेज दी। उसी शाम उसने वीजा के लिए आवेदन कर दिया। मैं 17 पृष्ठ का दुबई यात्रा का पुलिंदा लेकर बैठ गया। कुछ काम प्रारंभ करने का समय हो चुका था, पर न जाने क्यों मेरा मन वीजा मिलने से पहले कुछ भी करने से हिचक रहा था। भानु को 4-5 दिनों में वीजा मिल जाने की उम्मीद थी। जहां इतने दिन प्रतीक्षा की, 4-5 दिन और सही, मैंने सोचा। गिनते गिनते आज चौथा दिन भी आ गया। आज नींद बहुत जल्दी खुल गई। दुर्गा सोई थी। मैं बाथरूम से लौटकर ताजी हवा लेने खिड़की के पास खड़ा हो गया। एक बार भी विश्वास नहीं हुआ। बाहर मां बाबूजी खड़े थे। अंधेरे में ठीक से सुझाई नहीं दे रहा था, पर वे दोनों ही थे, धुंधले धुंधले कोहरे में लिपटे से। मैं बाहर का दरवाजा खोलने को बढ़ा, लेकिन तब तक वे बैठक में आ चुके थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। मैं बैठक में ही लेट गया। वे चुप थे, मैं भी चुप था। कुछ बोलने की जरूरत ही क्या थी। तभी दुर्गा कमरे में बदहवास सी आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा माथा छुआ, मेरी छाती टटोली। अब तक मैं माँ बाबूजी के साथ रोशनदान के पास ऊपर पहुंच गया था। दुर्गा परेशान थी। वो हिचकियां लेते लेते किसी को फोन कर रही थी। माँ बाबूजी गायब हो चुके थे। मेरा दम घुट रहा था। दुर्गा बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने उसे देखा तो वो धुंधली सी दिखाई पड़ी, जैसे कोई झीना सफेद लबादा ओढ़े हो। दुर्गा कभी स्पष्ट दिखाई देती तो कभी लबादे में कई दूसरी आकृतियों के बीच गुम हो जाती। मेरी आंखें मुंद रही थीं। भानु अचानक चिहुक कर उठ गया। मैं तो सिर्फ दूर से उसे देखने गया था। उसे मेरी उपस्थिति का आभास कैसे हो गया। मेरी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। कोई मेरी छाती बार बार दबा रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। दुर्गा मेरे पास थी। मैं शायद एम्बुलेंस में था। दुर्गा फिर कई आकृतियों में गुम होने लगी। मैं उसकी हर आकृति से परिचित था। मैंने उसका आंचल पकड़कर उसे आश्वस्त करना चाहा, पर उसे पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एम्बुलेंस में ही मेरा मुआयना किया और सिर हिला दिया। दुर्गा पछाड़े खाने लगी। पल्लवी उसे सांत्वना दे रही थी। पल्लवी की भी कई आकृतियां थीं। एक आकृति उस महिला की थी
जिसे मैं दादी कहता था। मेरा शरीर मॉर्चुअरी में रख दिया गया। मेरी अंतिम क्रिया भानु के आने के बाद कल होगी। पल्लवी अखबार में मेरी ऑबिचुरी छपवाने का इंतजाम करने लगी। उसने जल्दी जल्दी कुछ पंक्तियां लिखीं और कलम मुंह में दाबे शून्य में उसी ओर ताकने लगी जहां मैं अवस्थित था। मैं रात भर मॉर्चुअरी के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा। सुबह सुबह दुर्गा और भानु आए। दुर्गा रातों रात 10 वर्ष बूढ़ी हो गई थी। भानु बड़ा प्यारा लग रहा था। मुझे उसमें कई परिचित आकृतियां दिखीं। मेरा शव देखते ही वो बच्चों की भांति मुझे छू छू कर रोने लगा। मैं आपको बहुत प्यार करता था पापा, बहुत प्यार। दुर्गा ने थोड़ी देर तक उसे रोने दिया, फिर संभालते हुए कहा, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते थे बेटा। तुमसे मिलने की बात सोचकर बहुत खुश थे। मैंने भानु के आंसू पोंछने की चेष्टा की, पर उसे पता नहीं चला। जीते जी भी मैं कब पोंछ पाया था उसके आंसू। पल्लवी अपने घर में रुआंसी बैठी थी। उसके सामने आज के अखबार में छपी मेरी ऑबिचुरी थी। वो एकटक मेरी फोटो देख रही थी। वही फोटो जिसे पहली बार देखकर उसने कहा था, सर बड़ी अच्छी फोटो आई है आपकी। दुबई का वीज़ा तो झट से मिल ही जाएगा और भी बहुत दूर का वीज़ा मिलेगा इससे। मेरा शव अग्नि को समर्पित हो गया। कई मित्र छायाओं के साथ मैं बढ़ने लगा, बहुत दूर जाने को।